हेलो फ्रेंड, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल clock.org में। मेरा नाम है साहिल राय और आज मैं आपके लिए रिव्यू कर रहा हूँ मेरी कैसियो की इंटाइसर सीरीज़ वॉच का। तो आज की वीडियो में हम इसके स्पेसिफिकेशन का डिटेल रिव्यू करेंगे। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले टाइम चेक 2:13 हो रहे हैं। आप सभी को गुड आफ्टरनून। तो चलिए इसके डायल से स्टार्ट करते हैं कि इसका डायल कैसा है। तो सिंपली इस वॉच का जो डायल है वो है राउंड शेप में और जो काफ़ी अट्रैक्टिव है। आपको ये एक मतलब गर्ल्स एंड बॉयज़ दोनों ही इसको पहन सकते हैं। जैसे कि इसका जो डायल से साइज़ है वो काफ़ी मतलब स्टैंडर्ड मीडियम साइज़ कह सकते हो आप। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ बॉयज़ पहन सकते हैं, अगर गर्ल्स भी पहनना चाहें तो इस वॉच को पहन सकते हैं। उसके बाद बात करते हैं हम डायल के कलर की। तो जो डायल का कलर है वो आप देख सकते हैं, वो ब्लैक में है, डार्क ब्लैक कह सकते हो, डार्क ब्लैक ब्लैक कलर का है। और उसके जो अंदर नंबरिंग दे रखी है वो नॉर्मल स्टैंडर्ड नंबर्स हैं, जो 1 2 3 से लेके 12 तक का नंबर है। और नंबर्स में हमारे पास रोमन नंबर्स भी आते हैं जो कि काफ़ी लुक को इन्हेंस करते हैं, लेकिन ये भी आपको बहुत ही अच्छा लगेगा। आप जब इसे रियल में इस वॉच को देखोगे और पहनोगे तो आपको काफ़ी अच्छा लगेगा। अब डायल के नंबरिंग के बाद हम बात करते हैं इसके फ़ीचर्स की। तो जैसे कि ये बिल्कुल बेसिक वॉच है, तो बेसिक वॉच में कुछ ऐसे एडवांस फ़ीचर नहीं है। इसके अंदर नॉर्मली वॉचेज़ में हमारे पास होता है डे, डेट एंड टाइम होता है। टाइम के लिए ही ये बनी है, तो टाइम तो होगा ही ऑब्वियसली। बट जो डे और डेट का फ़ीचर है ये काफ़ी आपको सभी वॉचेज़ में नहीं मिलता है। तो अगर हम इसमें बात करें तो इसमें हमें डेट का फ़ीचर मिलता है, डे नहीं है। आप देख सकते हो, मैं इसको थोड़ा सा जूम कर देता हूँ तो आप यहाँ देख सकते हो ये जो 10 नंबर लिखा है ये इसका डेट का ब्लॉक है जहाँ पे आपको डेट चेंज होती हुई दिखेगी। तो डेट के बाद हम इसका समझते हैं कि जो वाटर रेजिस्टेंट है कि नहीं। तो ये 50 मीटर वाटर रेजिस्टेंट है। आपको नॉर्मल आप इस वॉच को पहन के हैंड वॉश कर सकते हो। थोड़े बहुत पानी के छींटे आए तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन इसको पानी के अंदर आप यूज़ नहीं कर सकते। जैसे स्विमिंग के लिए या पानी के अंदर गलती से आप डाल भी दो या आपकी चली जाए तो ये ख़राब होने का इसमें डर है। तो इसको आप बहुत केयरफुली वॉच को पानी में यूज़ करिएगा या पानी जाने से बचाइएगा। अब इसके मूवमेंट की बात करते हैं। मूवमेंट में हमारे पास इसके अंदर क्वाड्स मूवमेंट है, जो कि स्टैंडर्ड हमारी सारी वॉच में होता है। क्वाड्स मूवमेंट जो है, मैं थोड़ा सा इसका बेसिक बता देता हूँ क्या है। तो आप इसमें देखेंगे अगर पास से, तो इसके सुई के जो कांटे हैं वो टिक 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 करके चल रहे हैं। इसका मतलब ये क्वाड्स मूवमेंट है। क्वाड्स मूवमेंट जो होता है इलेक्ट्रॉनिक बेस होता है। इसके अंदर एक सेल लगता है। ये जो घड़ी को पावर मिलती है उस सेल से मिलती है और सेल ख़त्म होने के बाद आप इस सेल को रिप्लेस कर सकते हो। अब बात करते हैं इसके वॉच हैंड की। वॉच हैंड जो कि कांटे होते हैं, नॉर्मली अपनी लैंग्वेज में हम इनको कहते हैं कांटे, ठीक है। बट इसको हम वॉच हैंड कहते हैं, ना कि इसको सुई के कांटे कहते हैं, ठीक है, या सुई कहते हैं। बहुत लोग इसको सुई कहते हैं, घड़ी की सुई जो है बदलवानी है या रुक गई है। लेकिन ये वॉच की सुई नहीं होती है, ये वॉच के हैंड होते हैं। और जनरली हमारे पास वॉचेज़ में 3 हैंड्स होते हैं। आप देखोगे कि जितनी भी वॉचेज़ होती हैं, कुछ वॉचेज़ में आपको 2 हैंड्स मिलते हैं। 2 हैंड्स और 3 हैंड्स का क्या मतलब है? तो आप यहाँ देखोगे सबसे पहले आवर्स की होती है। अगर हम यहाँ पे जाएँगे तो आप यहाँ पे देखोगे कि ये आपका आवर्स का है काँटा, ये जो छोटा वाला होता है। फिर उससे जो बड़ा होता है वो हमारा मिनट्स का काँटा होता है। फिर उसके बाद हमारा जो ये सेकंड का होता है, इसे सेकंड हैंड कहते हैं। तो अगर उसको आपको स्टैंडर्ड लैंग्वेज में कहना है कि ये क्या है, तो आप कह सकते हो हावर्स का हैंड, मिनट्स का हैंड्स एंड सेकंड हैंड्स कह सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं वॉच के ग्लास की, ठीक है। ग्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट है बिकॉज़ आपको इसी से ही वॉच में टाइम देखते हो। अगर ये ग्लास आपका ख़राब हो गया या इस पे स्क्रैचेस लग गए या घिस गया तो आपको टाइम अच्छे से नहीं दिखेगा। तो घड़ी का जो ग्लास होता है वो काफ़ी इम्पॉर्टेंट होता है, इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है। तो अगर हम ग्लास की बात करें तो इसके अंदर ग्लास जो है वो मिनरल ग्लास है, जो कि कैसियो क्लेम करता है कि ये मोस्टली अपनी घड़ियों में मिनरल ग्लास यूज़ करते हैं अपनी वॉचेज़ में। तो जो मिनरल ग्लास जो होता है, अगर इसकी बात करें तो ये थोड़ा नॉर्मली जो हम जनरली अपने घर में यूज़ करते हैं ग्लासेस, उससे हार्ड होता है। तो इसमें स्क्रैच ईज़िली नहीं लगता और जो ईज़िली ये ब्रेक नहीं होता है। तो ये स्ट्रॉन्ग होता है और मोस्टली वॉचेज़ में ये आपका मिनरल ग्लास ही यूज़ होता है। अब ग्लास के बाद हम आगे बात करते हैं इसके क्राउन की। तो क्राउन में अगर मैं देखूं तो
आप अगर यहाँ पे देखें तो ये जो क्राउन है, क्राउन इसे बोलते हैं, जिससे हम टाइम डेट चेंज करते हैं या टाइम अगर गलत हो जाता है तो सही करते हैं। तो क्राउन जो है हमारे पास अलग अलग आते हैं। अब इस घड़ी में जो क्राउन है वो हमारा है रेगुलर, जो हमारा पुश पुल का क्राउन होता है वो है। अगर हम क्राउन की बात करें तो अलग अलग तरह के क्राउन आते हैं हमारे पास। क्राउन में रिसेस क्राउन होता है, स्क्रू डाउन क्राउन होता है। स्क्रू डाउन जो क्राउन होता है मोस्टली वो डाइविंग वॉचेस में आता है, लेकिन इसके अंदर हमारा सिंपल पुश पुल क्राउन है। जैसे कि अगर मैं दिखाऊं तो अगर मैं इसको धीरे से पुल करता हूं तो ये बाहर आ गया, आप देख सकते हो ये बिल्कुल से बाहर आ गया। अब मैं यहाँ पे टाइम चेंज या इसको कम ज़्यादा कर सकता हूँ, ठीक है। और यहीं से हम डेट को भी चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो आपको थोड़ा सा पुल पुश करना होगा। मेरी अनदर वीडियो मैंने उसमें बहुत ही क्लियरली बताई कि कैसे हम चेंज करते हैं, आप जाके देख सकते हो। तो यहाँ से हम डेट चेंज कर सकते हैं, यहाँ से हम टाइम को एडजस्ट कर सकते हैं। तो ये हमारा क्राउन हो गया, और क्राउन हमारा जो तो सिंपल सा पुश पुल क्राउन है। अब आ जाते हैं वॉच के स्ट्रैप में। तो स्ट्रैप भी हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के स्ट्रैप होते हैं वॉचेस में, देखोगे तो जुबली ब्रेसलेट जिसे कहते हैं एक हमारा आता है। और अगर हम इसमें बात करें तो कौन सा हमारा ब्रेसलेट है, तो इसके अंदर हमारा ओस्टर ब्रेसलेट है, जो कि आप कह सकते हो कि इसको रोलेक्स ने इन्वेंट किया था। इन्वेंट नहीं कहेंगे बट इन्होंने पेटेंट करा रखा है। ये इन्वेंट का भी आई थिंक उन्होंने ही किया था। तो एक स्टैंडर्ड होता है, आपने देखोगे कि मोस्टली घड़ियों में यही मिलता है आपको। तो इसको रोलेक्स ने ऑलरेडी पेटेंट करा रखा है, तो बाकी अदर कंपनियां थोड़ा सा डिज़ाइन और साइज़ चेंज करके यूज़ करती हैं। बट आपका ये ओस्टर ब्रेसलेट यूज़ हो रहा है इसमें, जो कि काफ़ी डिसेंट लगता है इस वॉच में। तो ओवरऑल ये डिटेल स्पेसिफिकेशन था इस वॉच का। तो आपको इस वीडियो को देख के समझ में आया होगा कि इस वॉच को लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। और अगर हम बिल्ड क्वालिटी की बात करें तो मैंने इसकी अदर वीडियोस में ऑलरेडी बिल्ड के बारे में ऑलरेडी काफ़ी डिटेल में हमने डिस्कस किया हुआ है। एक बार मैं इसका बिल्ड दिखा देता हूँ। तो स्टेनलेस स्टील का है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, स्क्रैच जल्दी आते नहीं है इसमें, क्योंकि स्टेनलेस स्टील का है। और स्टील आपको पता होगा जितना आप यूज़ करोगे उतना ज़्यादा साइन करेगा। तो वॉच आप जितनी यूज़ करोगे उतना साइन करेगा, स्क्रैच का कोई प्रॉब्लम नहीं है। और इसका जो लॉक है वो भी स्टैंडर्ड लॉक है, आप देखोगे यहाँ पे। और मैं एक बार लॉक की आपको साउंड सुनाता हूँ, इससे हमें एक फ़ील आता है, समझ में आता है कि लॉक कितना अच्छा है। तो आप ध्यान से सुनिएगा। फिर से मैं इसे ओपन करता हूँ और वापस से इसको फिर से हम लॉक करते हैं, और ये ऐसे ही रहता है, ये कभी आपका ख़राब नहीं होगा। हमेशा आपका ऐसे ही रहेगा। बिकॉज़ आप अगर कैसियो की बात करो तो लोग इसको 10 साल 15 साल से यूज़ कर रहे हैं। इसके जो स्टेनलेस स्टील की क्वालिटी है, इसके ग्लास की क्वालिटी है, जो इसके स्ट्रैप की लॉक की क्वालिटी है, वो कभी ख़राब नहीं होती है, आपको कभी शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। तो ओवरऑल ये इसका डिटेल स्पेसिफिकेशन था। आपको अगर ये पसंद आए तो ज़रूर लीजिए। और अगर आपको कोई और भी इंफॉर्मेशन चाहिए इस घड़ी से रिलेटेड या किसी अदर घड़ी से रिलेटेड, तो ज़रूर से आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। मैं आपको कोशिश करूँगा उस टॉपिक पे वीडियो बनाने के लिए। देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच।